गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत लंबी वेकेशन के बाद आज हम लोग फिर से अपना चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं और आज हम अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, यूज़फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज़ रिपीटेडली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. So on the whole, first of all, let us discuss some most important uses of microorganisms. You can see there are different leaflets over here. The first point is it is used in preparation of curd, bread and cake. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 5 क्लासेस हमने पढ़ी हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस. तो उसमें से बेसिकली बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं और एक एग्जाम्पल है फंगस का यीस्ट विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक. और ये वाइन इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. और आपने अपनी मदर को देखा होगा जब भी भटूरे बनाने होते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर अगर डाल करके उसको गूँथ लेती हैं तो और कवर करके रख देती हैं तो आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद वो बहुत ही फ्लफ़ी हो जाता है. दैट इज़ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ यीस्ट. और इसके अलावा शुगर्स, ये यीस्ट क्या करती हैं, शुगर को अगर हम इनको वार्म कंडीशंस में रखें शुगर सॉल्यूशन को तो ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन. तो नेक्स्ट कर्ड में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कर्ड को प्रिपेयर करता है और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस. दिस इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. आपने सबने देखा होगा मम्मी दही जमाती हैं तो उसको जमने में कुछ घंटे लगते हैं और वो वही टाइम है जो ये बैक्टीरिया ले रहा है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में. तो ये हो गया बेकरी इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. बैक्टीरिया और फंगस बेसिकली वहाँ यूज़ होते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. अल्कोहल बनाने के लिए बेटा आप लोग क्या करो, हाफ़ ग्लास वाटर में अगर आप 1 चम्मच चीनी डाल करके और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डाल करके रख देते हैं कवर करके किसी गर्म जगह पर, तो 5-6 घंटे बाद जब आप उसको ओपन करोगे तो वो बहुत अजीब सा खट्टा सा स्मेल करेगा और वो जो स्मेल है दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेसिंग ऑफ अल्कोहल. यीस्ट की एक्टिविटी से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है. तो नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम में आता है और वैक्सीनेशन बनाने के. और इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं. बट अभी तक आपने मोटा मोटा ये जाना था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ेस कॉज करते हैं. बट अगर इनके बहुत ही स्मॉल अमाउंट को अगर हम बॉडी में इंजेक्ट करें इन्फेंट स्टेज में तो हमारी बॉडीज़ एक स्पेशल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो कि डिजीज़ेस से फाइट करने में हमको हेल्प करता है. तो अभी आप सिर्फ इतना याद करिए कि इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत स्मॉल अमाउंट यूज़ करके हम लोग मेडिसिन्स और वैक्सीन्स प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. आपने देखा है कि सपोज़ कहीं पे कोई जानवर मर जाता है तो आप देखती होगी कि कुछ दिनों के बाद से वहाँ से स्मेल आने लगती है, बुरी स्मेल आती है और कुछ महीनों के बाद जब आप जाके देखोगे तो वो ऑर्गेनिज्म का केवल वहाँ पे कंकाल रह जाता है, फ्लैश ख़त्म हो जाता है और कुछ टाइम के बाद जाके देखोगे तो हमको उसका स्केलेटन भी नहीं मिलता है, सब कुछ मिट्टी में मिक्स हो जाता है. तो ये कौन होते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं? बैक्टीरियाज़ होते हैं. डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया हमारे सॉइल में होते हैं जो अच्छी तरह से इनको वापस से मिक्स करके ज़मीन में मिला देते हैं. तो इस तरह से हमारे क्लीनिंग होती रहती है. जो डेड बॉडीज़ हम बरी करते हैं अर्थ के अंदर वो भी कई सालों में आपने CID वगैरह तो आप देखते ही हो, आप देखती होगी कि कैसे वो डेड बॉडी जब किसी टॉम को, किसी ताबूत को खोलते हैं तो वहाँ उनको सिर्फ स्केलेटन या कुछ पार्ट्स मिलते हैं. तो ये सब कैसे कंज्यूम हो गए क्योंकि बैक्टीरिया ने उनको खा के ख़त्म कर दिया. एंड लास्ट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी.
सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। एक लाइन याद होगी, आपने सुना होगा, अर्थवर्म आर फार्मर्स फ्रेंड। तो अर्थवर्म एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जिस तरह से वो गिरी हुई पत्तियों को कंज्यूम करके पाउडरी सब्सटेंस में बदल करके वापस से सॉइल में मिला देता है, उसी तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, सॉइल में जितनी भी पत्तियाँ गिरती हैं, फ्लावर्स और जो भी ऐसी चीज़ें ज़मीन पर पड़ती हैं जो डिकम्पोज हो सकती हैं, उनको ये कन्वर्ट करके इनके न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करके वापस से सॉइल में मिला देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हमने एक नट शेल में पॉइंट वाइज एक एक डिस्कस किया है। अब मैं कुछ आपको ये देखो, ये है यीस्ट पाउडर, ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ये यीस्ट पाउडर से हम अपने भटूरे बना सकते हैं, हम इसको बेकरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, हम इससे अल्कोहल और वाइन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, और आपके घरों में भी होगा मे बी ये। तो ये यीस्ट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। नेक्स्ट ये देखो, ये किसी एनिमल का डेड बॉडी है और ये कोई इसको जाके न जला रहा है न कुछ कर रहा है, ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में अपने आप ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज कर देंगे और वापस सॉइल में ये मिक्स हो जाएंगे। ये पिक्चर है जहाँ पर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके दवाइयाँ, इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस हमने बनाई हैं। और ये पिक्चर है, ये जो आपको बबल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल से राउंड स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं नोड्यूल्स। और इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया हम उसको बोलते हैं। ये क्या करता है, प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर में जो इतनी सारी नाइट्रोजन है उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो इन नोड्यूल्स में है, ये उनको ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है जिनको प्लांट ईजिली कंज्यूम कर पाए। तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। और ये लास्ट पिक है, ये दही है, इट इज़ कर्ड, और इसमें माइक्रोस्कोप के अंदर हमने इसका एक स्मॉल ड्रॉप लेकर के ऑब्जर्व किया, तो ये हमको इसमें लेंस में माइक्रो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। तो ये यूजेस हो गए, इनको अच्छे से पॉइंट वाइज लिख लो विद एग्जाम्पल और इनको प्रिपेयर कर लो। तो आपका ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन अभी प्रिपेयर हो गया है। कल हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।